रही जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में। इन योजनाओं के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए किस तरह लाभदायक है और कौन कौन इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा मुद्रा हुआ है, कोई दिक्कत है क्या घर में? सब ठीक ठाक है ना? अरे भैया क्या बताए, अब तो जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। अब एक बात बताओ, दिहाड़ी करके हम लोग 500-400 रुपए कमाते हैं, अब उसमें भी बच्चे की पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं और तो और राशन में खर्च हो जाते हैं। अरे कभी बीमार हो गए तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे एक भी रुपए हम लोग नहीं बचा पाते, ऊपर से अभी हमारी बीवी बीमार है, उसके लिए पैसे नहीं है, क्या करें भाई बताओ। अरे भैया तो बीमा क्यों नहीं कराते? सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं आप सभी के लिए चला रही है, आगे बढ़कर उनका लाभ क्यों नहीं उठाते? अच्छा सरकारी योजना, अरे भाई वो हम गरीबों के लिए नहीं है, अरे वो तो अमीरों के लिए होती है भैया। सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए नहीं होती है। अच्छा अरे भैया क्या बात कर रही हो कि गरीबों के लिए योजनाएं नहीं? भैया सरकार गरीबों मजदूरों के लिए तरह तरह की योजना चला रही है। अरे भैया ऐसी कौन सी योजना है और इससे हमारा क्या फायदा? भैया ध्यान से सुनना, कौन कौन सी योजना है आप लोग भी ध्यान से सुनना। पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें सिर्फ 20 रुपए सालाना जमा करके 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। अगर मान लो किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, वैसे तो भगवान से दुआ की कभी ना हो, लेकिन अगर हो जाती है और उसमें मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से देती है। अगर कोई विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपए उनके परिवार को मिलता है। और दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना में आपको 436 रुपए सालाना जमा करते हैं और उससे आपको जीवन बीमा मिलेगा। मान लीजिए कि नेचुरल डेथ हो गई, किसी भी तरीके की दुर्घटना में डेथ हो गई, कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें आपको आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और तीसरी है भैया अटल पेंशन योजना। भाई अभी से 18 साल के जो ऊपर लोग हैं वो अभी से थोड़ी थोड़ी बचत करके अगर ये योजना लेते हैं तो 60 साल के बाद वो चाहे कोई भी हो, माताएं बहनें बुजुर्ग दादा काका, उन्हें 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन मिलेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन योजनाओं को हर साल रिन्यू करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया। एक बात और बताइए, भाई इस योजना का लाभ हम उठा कैसे सकते हैं? भाई कोई फार्म वाला भरना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बहन जी, फार्म वार्म भरने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक खाता है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लेकर आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाइए या आपके यहाँ जो बैंक सखी है, बैंक मित्र हैं आपके आसपास, उनसे मिलकर घर बैठे इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। बहुत बढ़िया भैया, इतने कम रुपए में इतनी बड़ी सुरक्षा। भैया सरकार सबके लिए काम कर रही है, पर हमें जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ा खर्चा और बड़ा मुनाफा, तो इसीलिए कहते हैं जन शक्ति है यही दुकान, बीमा योजना सबके द्वार, होशियार खबरदार, होशियार सबके लिए। अरे भैया कर लूं? हाँ भैया। अरे क्या हो, चलो राशन लेके आते हैं, चलो। अरे हाँ भैया, मम्मा ने बोला था तू मेरे राशन लेके आना, बैठो बाइक पे। तो गाड़ी का हेलमेट कहाँ है भाई? अरे हेलमेट, अरे भैया हेलमेट जल्दी लेके आओ, लेके आओ। आओ भैया।
कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपका बेटा बहुत समझदार था, उसने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रखा था। उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ली थी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी थी, जिसकी वजह से आपको 4 लाख रुपए मदद के रूप में मिलेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आज ये योजना नहीं होती तो बूढ़े बुढ़ाओं का कौन सहारा होगा इस बुढ़ापे में? आप लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाए। जैसा कि आप देखा, अगर उनके बेटे ने ये योजनाएं ना ली होती तो एक बूढ़े माँ बाप का जीवन, उसके इकलौते बेटे के जाने के बाद उन पर क्या बीती, वो किस तरह से अपना जीवन काट पाते। तो अगर आप ये छोटे छोटे अमाउंट यानी 436 रुपए और 20 रुपए के ये अमाउंट का बीमा ना दिया होता, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा बुढ़ापा बेकार हो जाता। सरकार इसीलिए योजनाएं चाह रही है कि हर वो इंसान जो प्राइवेट कंपनियों बीमा में नहीं दे सकती, ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकती, इसलिए छोटे छोटे अमाउंट में हर गरीब, मजदूर, किसान को ये सारी बीमा मुहैया करा सके ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। इसलिए हम कहते हैं होशियार अरे रामू भैया, क्या हो गया श्यामू फिर से? अरे रामू भैया, आपको क्या बताएं, हमारी तो किस्मत खराब है, जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई है। अरे पहले दहाड़ी करने जाते थे, थोड़े बहुत पैसे आते थे, उसे किराया जाता था, घर का राशन, मगर अब तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई है, ना दिहाड़ी मिल रही है ना कुछ। और आप जानते हैं छोटी का एडमिशन कराना है, पढ़ाएंगे नहीं तो आगे पढ़ेगी कैसे, और आगे जाकर पता नहीं इसका इलाज उसका इलाज, दुनिया भर की चीजें हो जाती है। अब आप भी हमारी मदद करें थोड़े बहुत पैसे देकर। अरे तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने हमें बताया कि सरकार हम लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जो कि अभी छोटे छोटे अमाउंट जमा करने पे हमें एक टाइम के बाद 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है? जो कि सरकार हमारे जैसे आदमी, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, उन सबके लिए योजनाएं चलाते हैं। अब तो तुम्हें पता ही है भैया, ये योजनाएं अमीरों के लिए होती है, हम जैसे गरीबों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तबलू भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी यही सुना है। सरकारी कामों में कागजाती काम इतना होता है कि आधे लोग तो यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। अरे भैया देखो, मैं तो कहती हूँ अगर सरकार ने ऐसी कोई योजना चलाई है तो जाकर देख लेना चाहिए। अरे वही तो हम भी बोल रहे हैं, चल के देख लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये हम लोगों को ये योजनाओं के बारे में बताएगा कौन बताएगा? हम बताएंगे भैया। आपके बैंक सखी जो आपके क्षेत्र में काम करती हैं, आप लोगों को सारी जानकारी देती है, तो इन योजनाओं के बारे में बताएंगे हम आपके बैंक में। योजना पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी 20 रुपए सालाना जमा करके आप दुर्घटना बीमा पा सकते हैं। दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए लेते हैं। अगर कोई विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिल जाती है। दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आपको सालाना 436 रुपए जमा करके आपको जीवन बीमा मिल जाता है। किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और तीसरी है अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, यानी अभी से थोड़ी बचत करके इस योजना का लाभ लेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद आपको 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन मिलेगी, यानी कि बुढ़ापे की पेंशन नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी हर महीने के महीने, सारी पेंशन खत्म। तो अभी से थोड़ी बचत करना शुरू कर दीजिए और अटल पेंशन योजना जरूर लीजिए। बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया चलिए जल्दी से इस पेंशन का लाभ उठाएं। हाँ लक्ष्मी चलो। अरे भैया कहाँ चलिए, क्या हमने सुना है ऐसी बीमा कंपनियां पैसा लेके भाग जाती है। हाँ भैया, इस फ्रॉड के बारे में तो मैंने भी सुना है। एक बार तो मैंने भी सुना था ये भैया। अरे मैंने भी सुना है। ये सब अफवाह फैला रखी है लोगों ने कि बीमा, ये जो सरकारी योजना है ना, वो सीधा आपके खाते से जुड़ी है, खाता आपका आधार कार्ड से जुड़ा है, तो इसमें चौधरी की बात ही नहीं। जहाँ प्राइवेट वाले होते हैं वो धोखाधड़ी कर जाते हैं।
लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं वो सीधा आपके मोबाइल नंबर आपके खाते से जुड़ी हैं, तो इसमें धोखाधड़ी की कोई टेंशन नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। इसीलिए आप सब इन सारी योजनाओं का लाभ लें। हमारे यहाँ इतने सारे कैंप लगे हुए हैं बैंकों के, जिनके खाते नहीं खुले उनके जनधन खाते खुल जाएंगे, जिन्होंने ये योजनाएं नहीं ले रखी हैं वो यहीं पर ले लेंगे। और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि जनधन योजना में जो भी खाते खुले हैं वो 10 साल के अंदर में री-KYC करवाना जरूरी है, यानी कि अपनी पहचान दोबारा से बैंक को जमा करनी पड़ती है, ताकि जैसे आपका पहला एड्रेस कोई दूसरा रहा होगा, 10 साल में अगर आप कहीं दूसरी जगह चले गए हैं तो वो चीज बैंक को बतानी होगी, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपसे संपर्क कर सके। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, विचार करें। हम इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, सबको जन योजना का ज्ञान होना चाहिए। बिना जानकारी के सब बेहाल है, अब इसका समाधान होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, बिना छोटी छोटी बातों पर विचार करें और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। तो आज ये कैंप जो आपके बीच लगाया गया है, आपकी उन्हीं सारी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करने के लिए यहाँ बहुत सारे कैंप लगाए गए हैं, री-KYC की जा रही है, जो योजनाएं आप तक नहीं पहुंची हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान आप लोगों के लिए है, ताकि हर योजना हर उस गरीब मजदूर किसान भाई तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नुक्कड़ नाटक गिफ्ट ऑफ प्रो नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा किया गया है। हम केनरा बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, केनरा बैंक के सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और खास तौर पर आप सभी माताओं बहनों बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।